गुड इवनिंग एवरीवंस। मैं अभय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस जूम सेशन के अंदर। और आज हम फ्लो एक्स प्रोटोकॉल की डिस्कस करेंगे। इस जूम सेशन के अंदर मैं चाहूंगा सिर्फ 30 मिनट आप अपने माइंड को फोकस करें इस प्रेजेंटेशन के ऊपर। और आज डेफिनेटली इस प्रेजेंटेशन से आप एक बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे। और पैसा इंफॉर्मेशन से ही बनता है। अगर आपके पास एक बड़ी इंफॉर्मेशन है और अगर आपके पास बड़ी टीम है तो उस इंफॉर्मेशन को शेयर करके आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं इस प्रोटोकॉल की वेबसाइट से इंट्रोड्यूस करूंगा जिसका डोमेन है flowxprotocol.io। और यहां पर एक टैगलाइन लिखा हुआ है कि एवरी ट्रांजैक्शन क्रिएट वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि हर ट्रांजैक्शन सिस्टम के ऊपर इंपैक्ट डालेगा और हर मोमेंट पर टोकन का प्राइस अप्रिसिएट होगा, यानी टोकन का प्राइस हर एंट्री के बाद बढ़ता ही चला जाएगा। साथियों, सबसे पहले हम फ्लो एक्स के टोकनोमिक्स के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है, क्या ऐसा मैथमेटिक्स है, क्या ऐसा टोकनोमिक्स है जो मार्केट में जितने भी प्लान चल रहे हैं उन सब से फ्लो एक्स टोकन अलग है। साथ में जब भी प्रॉफिट की बात आती है तो हम अपने पैसे की सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। प्रॉफिट के चक्कर में मेरा पूंजी कहीं ना चला जाए। फ्लो एक्स टोकनोमिक्स के अंदर 3 ऐसे मेजर सिक्योरिटी पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमारा कमिटमेंट 100% फुलफिल होगा। दूसरी, हमारी पूंजी 100% सेफ होगी और टोकन का प्राइस निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इसको समझते हैं। जब भी कोई प्लान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जब डिप्लॉय होता है तो फ्यूचर में वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, यानी हमारी वर्डिंग कमिटेड रहेगी। जो हम वादा करेंगे अपने इन्वेस्टर के साथ या अपनी टीम के साथ वो 100% फुलफिल होगी, ना ही वो प्लान बीच में कभी मॉडिफाई हो सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे बने प्लान का ये फायदा होता है। ऑनरशिप ट्रांसफर का मतलब हो गया कि जब भी कोई कंपनी ओपन होती है तो उसकी फंड की अथॉरिटी एक ह्यूमन के पास होता है जिसको हम लोग फाउंडर या सीईओ या सीएमडी बोलते हैं। यानी सारा फंड का एक्सेस फाउंडर के हाथ में होता है। हजारों लोगों की तकदीर एक सीईओ के हाथ में होता है। वो जब चाहे अपने वॉलेट से फंड को विड्रॉ करके, ड्रेन करके मार्केट से आउट हो सकता है और इन्वेस्टरों को भारी भरकम नुकसान दे सकता है। आज यही कारण है कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट स्कैम हो रहे हैं ओनर्स के वजह से। यानी इसके फंड्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में रखा गया है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑनरशिप है इसे रीनाउंस कर दिया गया है। रीनाउंस्ड का मतलब हो गया कि इसका जो मालिकाना हक है उसे छोड़ दिया गया है। यानी इस फंड का यूज सिर्फ कम्युनिटी कर सकती है। जो इसके यूजर्स हैं वही इस कॉन्ट्रैक्ट पर फंड डिपॉजिट कर सकते हैं और उस फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं। और तीसरा, जीरो सप्लाई टोकन। इसका मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट पे पहले दिन से सप्लाई जीरो होगी, यानी कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। आपने पहले जितने भी टोकन्स के प्लान आए होंगे आपने देखा होगा कि उन सभी के पास प्री मिंटेड टोकन थे। प्री मिंटेड का मतलब पहले से ही टोकन बनाकर एक वॉलेट में रखा गया था। किसी के पास मिलियंस ऑफ टोकन्स थे, किसी के पास
बिलियंस ऑफ टोकन्स थे और किसी के पास ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स थे। जब ऑनर ने चाहा टोकन्स को सेल किया, लिक्विडेट किया और मार्केट से गायब हो गया, यानी रिस्क 100% था। लेकिन जब सप्लाई जीरो होगी तो यहां पे ये संभावनाएं नहीं होगी। ये तीन ऐसे कोर फीचर्स हैं जो फ्लोएक्स के टोकनोमिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हम बात करेंगे फ्लोएक्स के मैकेनिज्म के बारे में। यहाँ पे दो मैकेनिज्म है, बाई और सेल का। जब भी कोई यूजर इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में स्टेकिंग करेगा तो स्टेकिंग में 80% अमाउंट से टोकन मिंट होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे सप्लाई जीरो थी तो स्टेकिंग के तुरंत बाद सप्लाई बननी शुरू हो जाएगी और 20% से प्राइस इंपैक्ट दे जाएगा, जिससे हर ट्रांजैक्शन के बाद एक नया प्राइस कॉन्ट्रैक्ट पर देखने को मिलेगा। सेल मैकेनिज्म के अंदर दो मॉडल्स बनाए गए हैं। पहला जो मॉडल्स है वो है इंटरनल सेल, यानी हमने वेबसाइट के थ्रू टोकन्स बाई किए, मिंट किए और इंटरनल सेल करेंगे। वहां पे ये मैकेनिज्म काम करेगा जिसमें 15% टोकन्स बर्न होगा, जिससे सप्लाई रिड्यूस होगी और फिर से एक बार टोकन का प्राइस अप हो जाएगा। और दूसरा P2P मेथड्स, यानी हम जब भी मेटामास्क टू ट्रस्ट वॉलेट या सेफपाल या कोई भी कोल्ड या हॉट वॉलेट में जब हम इस टोकन को ट्रांसफर करेंगे, वहां पर भी 10% टोकन बर्न हो जाएगा, जिससे फिर एक बार सप्लाई रिड्यूस होगी और टोकन का प्राइस पंप होगा। इस एग्जांपल सीट के जरिए हम देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है और हर एक ट्रांजैक्शंस के ऊपर इसके प्राइस कैसे पंप करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, फ्लोएक्स टोकन प्राइस विल नेवर गो डाउन। आप सभी को पता है कि इसकी सप्लाई बिल्कुल जीरो से शुरू हो रही है और एलपी भी 0 है, यानी ये कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम है, ब्लॉकचेन पर बना प्रोटोकॉल है, इसका ऑनर री अनाउंस है। कोई भी यूजर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, अगर $100 इस कॉन्ट्रैक्ट पर डालता है तो यहाँ पे एलपी 0 से बदलकर $100 हो जाएगी और अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म $100 के 80% अमाउंट का टोकन मिंट होंगे। मान के चलिए टोकन का प्राइस $1 है तो कॉन्ट्रैक्ट पर 80 टोकन मिंट हो गए और यहीं से ये कॉन्ट्रैक्ट काम करना शुरू करता है और प्राइस इंपैक्ट होना चालू होता है। एक बार हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे और देखेंगे लिक्विडिटी $100 की है और कॉन्ट्रैक्ट पर कुल सप्लाई मात्र 80 है, यानी जब इस कैलटू करेंगे तो टोकन का जो प्राइस होगा $1.25 के रेट पर आ गया। एक दूसरा यूजर भी सिस्टम में एंट्री करता है और $100 डिपॉजिट करता है। जैसे ही $100 डिपॉजिट करता है तो लिक्विडिटी में $100 ऐड हो जाएंगे, यानी टोटल लिक्विडिटी हो गई $200 की और अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म 80% अमाउंट का इसके भी टोकन मिंट होंगे। किस रेट पर? तो $1.25 के रेट पर, यानी कॉन्ट्रैक्ट में नए 64 टोकन ऐड होंगे। फिर एक बार हम कैलकुलेटर को यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से प्राइस इंपैक्ट कर रहा है। तो लिक्विडिटी अभी $200 की हो गई और कुल सप्लाई कितना है? 144। तो डिवाइड करेंगे इसको 144 से तो टोकन का प्राइस आएगा $1.38, यानी हर एक ट्रांजैक्शंस पे इस टोकन का प्राइस पंप हो रहा है।
एक और यूजर एंट्री करता है इस सिस्टम में, $500 डालता है। जैसे ही $500 डालता है तो फिर लिक्विडिटी एक बार प्लस हो जाएगी, $700 की लिक्विडिटी बन गई। और अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म इसके भी डिपॉजिट अमाउंट का 80% अमाउंट के टोकन मिंट होंगे, यानी $400 के। किस प्राइस पे? $1.38 पर। यानी कॉन्ट्रैक्ट में नए 290 टोकन ऐड हो गए और कुल सप्लाई कितना हो गई? 434। एक बार फिर कैलकुलेटर का यूज करेंगे और देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पर कुल एलपी 700 की है और कॉन्ट्रैक्ट पर कुल टोकन की सप्लाई 434 है। यानी टोकन का जो नेक्स्ट प्राइस खुलेगा $1.61 का होगा। एक और यूजर इंटर करता है और $1000 डिपॉजिट करता है इस सिस्टम के ऊपर। जैसे ही $1000 इसने ऐड किया, फिर लिक्विडिटी प्लस होगी, यानी लिक्विडिटी हो गई $1700 की। और अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म इसके भी 80% अमाउंट का, यानी $800 के टोकन मिंट होंगे। किस रेट पर? 1.61 रेट पर। यानी कॉन्ट्रैक्ट में नए 496 टोकन मिंट हो गए। और जब इसकी पूरी सप्लाई को जब आप देखेंगे तो यहां पर दिखेगा सिर्फ 930 टोकन कुल सप्लाई है और लिक्विडिटी हो गई $1700 की। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आप देखिए टोकन का प्राइस कहां पर चला गया। 1700 की एलपी है और 930 कुल सप्लाई है टोकन की। इसकल टू करेंगे तो टोकन का जो प्राइस होगा $1.82 का प्राइस आ गया। यानी सिर्फ 4 लोगों ने एंट्री किया जिसपे लिक्विडिटी $1700 की पहुंच गई और टोकन की कुल सप्लाई 930 हो गई और लास्ट प्राइस $1.82 आ गया। अब इस टोकन को हम बेचना शुरू करते हैं और देखते हैं कि टोकन का प्राइस स्टेबल रहता है या डाउन होता है। लेकिन सबसे पहले हम बाजार का गणित समझेंगे कि बाजार चलता कैसे है। अगर 100% लोगों में 60% लोग बेचना शुरू करते हैं तो टोकन का प्राइस गिर जाता है और 60% से ज्यादा जब बाजार में बाइंग चलती है तो प्राइस ऊपर जाता है। दुनिया का हर बाजार इसी गणित के ऊपर चलता है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड ऑयल हो, फॉरेक्स हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फिर क्रिप्टो मार्केट। हम यहाँ पर 60% नहीं, हम यहाँ पर लगभग 97% हम कुल सप्लाई का टोकन बेचेंगे और देखते हैं कि प्राइस ऊपर जाता है या नीचे जाता है। आपने देखा एलपी 1700 की है, कुल सप्लाई 930 है और लास्ट प्राइस $1.82 पे है और इसी प्राइस पे हम टोकन बेचेंगे। कुल सप्लाई से हम 900 टोकन को बेच रहे हैं। जैसे ही 900 टोकन्स को हम बेचेंगे तो जो सेल मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म यहाँ पर काम करना शुरू करेगा और 900 टोकन का 15% टोकन्स बर्न हो जाएगा, यानी 135 टोकन नल एड्रेस को चला जाएगा, डिड वॉलेट को चला जाएगा। तो यहाँ पे 900 में आप 135 टोकन माइनस कर दीजिए, 765 टोकन सेलेबल होंगे जो $1.82 पर यूएसडीटी बनेगा। यानी $1.82 के रेट पर अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो 1392 यूएसडीटी आपकी बन गई। और ये यूएसडीटी आएंगे कहां से? तो जो लिक्विडिटी पड़ा है वहीं से ये यूएसडीटी माइनस होगा। एक बार फिर से हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं। 1700 का एलपी पड़ा था माइनस 1392 यूएसडीटी मेरे बन गए। जब इसकल टू करेंगे तो अभी भी लिक्विडिटी
$308 की पड़ी हुई है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और सप्लाई पड़ा है मात्र 30 टोकन। और सेल के बाद भी ये मैकेनिज्म काम करेगा, यानी $308 की लिक्विडिटी है और कुल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पर 30 है। जब इसे H+2 करेंगी तो जो टोकन का नेक्स्ट प्राइस होगा वो $10 से भी ज्यादा होगा। यानी अर्ली यूजर्स $1.82 में कैश किया और लास्ट यूजर $10, यानी सीधा 5x का यहाँ पे मल्टीप्लाई देखा गया। यानी ये जो मिथ थी कि लास्ट यूजर का पैसा इस इंडस्ट्रीज में लॉस होता है, अर्ली एंट्री लो, अर्ली एग्जिट लो, फ्लो एक्स के मैकेनिज्म में ये माइंडसेट खत्म हो जाएगा। और जब यहाँ पे यूजर को देखेगा कि लास्ट यूजर को यहाँ पे पैसा बन रहा है तो डेफिनेटली हमारे अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा, जिसके वजह से हम यहाँ पे होल्डिंग करना शुरू करेंगे। और जब सिस्टम में फंड होल्ड होगा, ये सिस्टम मजबूत होता चला जाएगा और हम लंबे समय तक काम करके इस प्रोटोकॉल के अंदर हम अपने सारे गोल, सारे विजन, सारे सपने हम यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से फ्लो एक्स टोकन में 97% से ज्यादा सप्लाई बेचने के बाद भी इस टोकन का प्राइस डाउन ना होकर अप की ओर चला गया। यानी हर एक ट्रांजैक्शंस के ऊपर इसके प्राइस में इंपैक्ट पड़ रहा है और टोकन डंप ना होके पंप हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि इस प्लान के अंदर अगर हम पार्टिसिपेट करें और अपनी टीमें लगाएं, अगर इस पे हम मेहनत करें तो हम किस तरह से और कौन कौन सा इनकम हम यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे कुल 5 इनकम को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहला जो इनकम है वो है स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, यानी खुद के पैसे पे हम प्रॉफिट्स बनाएंगे। और दूसरा स्ट्रीम प्लान, जहां पे हम 6 मंथ का सर्कल कंप्लीट करके हम एक बड़ा फंड इस सिस्टम के जरिए बनाएंगे। तीसरा 15% 20 लेवल से हमको वर्किंग इनकम मिलेगी। और चौथा 20% तक हम अपनी टीम से ROI टू ROI इनकम डेली बेसिस पर कमाएंगे। और लास्ट इनकम है $1000 तक, यानी $1000 तक बिजनेस अलाउंसेस के नाम पर डेवलपमेंट भी हमको मिलेगा। तो ये कुल 5 इनकम है। इसको हम अगले प्रेजेंटेशन में हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से काम करेगा। और हम बात करें स्टेकिंग रिवॉर्ड्स का, अगर हम $100 का यहाँ पर प्लान लेते हैं तो हमें मिलेगा 1.5% डेली रिवॉर्ड्स अप टू 200%, यानी $200 के FLX टोकन। अगर इसकी प्राइस $1 पर गई तो ये 200 USDT बनेगी। $2 पर अगर प्राइस गई तो 400 USDT बनेगी। और $5 पर प्राइस गई तो 1000 USDT बनेगी। ये स्टेकिंग प्लान्स के बेनिफिट्स हैं। और हम बात करें स्ट्रीमिंग प्लान की, आप इसे SIP प्लान भी बोल सकते हैं। ये प्लान और भी पावरफुल है। अगर यहाँ पे सिर्फ $100 का डिसिप्लिन बनाया जाए तो ये आपको लगभग $70,000 दे सकता है सिर्फ 6 मंथ के अंदर। कैसे? तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे हम $100 डिपॉजिट करते हैं। जैसे ही $100 डिपॉजिट करते हैं हमको 2% डेली बेसिस पर हमको प्रॉफिट आना शुरू होती है। सेकेंड वीक फिर हमने $100 डिपॉजिट किया तो ये प्रॉफिट हमारी 4% डेली की हो जाएगी। तीसरे वीक हमने फिर $100 किया तो ये 6%
डेली का प्रॉफिट्स हो जाएगा। और चौथे वीक अगर $100 डिपॉजिट किया तो ये 8% डेली बेस पर हमें रिटर्न्स देगा। फिर पांचवें वीक अगर हमने शुरू किया तो ये 10% हमें डेली बेस पर प्रॉफिट देगा। फिर 12%, फिर 14%, फिर 16%, फिर 18%, यानी हर वीक आपकी जो आरओआई होगी वो डबल होती चली जाएगी। और हम देखेंगे 6 मंथ के अंदर हमने डिपॉजिट किया लगभग $2,500 और हमें रिटर्न्स क्या आया $7,050 के FLX टोकन, यानी प्राइस $1 पर गई तो 7,050 USDT बना। $2 पे प्राइस गई तो 14,000 USDT बना। और $5 पर प्राइस गई तो यहाँ पर लगभग 35,000 USDT। और $10 का प्राइस गया तो लगभग 70,000 USDT। इतना सॉलिड प्लान है स्ट्रीमिंग का। आप इसको SIP भी समझ सकते हैं। जिस तरह से हमारे घर में एक गुल्लक होता है, हम इस पे 20, 50, 100 डालते रहते हैं और जब इसे ब्रेक करते हैं तो एक बड़ा फंड हमारे हाथ में आता है। ठीक उसी तरह से ये प्लान काम करेगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये प्लान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बना हुआ है, इसका ऑनर री अनाउंस है। तो यहाँ पे आपके फंड के साथ किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है और ये गोल आपका 100% रिजल्ट देगा। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट बड़ा इनकम देगा, जिससे हम अर्ली फेज में हम अपना पहला जो टारगेट था, जो पहला कमिटमेंट था, इसे फुलफिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो $20,000 मेरे हिसाब से एक कार के लिए इनफ है और $50,000 हमारा एक 2 BHK फ्लैट्स के लिए। जब हमारी कमिटमेंट फुलफिल होती है, हम इंक्रीज होते हैं, मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब मैं बात करूंगा इसके लेवल प्लान के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 20 लेवल्स के अंदर यहाँ पे बताया गया है कि सिस्टम आपको 15% का इनकम देगा। कैसे देगा? तो ये ऑन डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर 1 टाइम मिलेगा। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज मान के चलिए आपकी यहाँ पे एंट्री है और आप रेफरल करना शुरू करते हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, आप जितने चाहे रेफरल्स ओपन कर सकते हैं। हर रेफरल्स के ऊपर आपको 5% इमीडिएट कमीशंस आएंगे। यानी अगर आपने $1,000 का सेल किया तो $50 इमीडिएट आपको मिले, और ये भी टोकन्स के रेट में मिलेंगे। अगर $1 का प्राइस गया तो ये $50 बने, 50 USDT बने। $2 का प्राइस गया तो 100 USDT बना और $5 का प्राइस गया तो 250 USDT बना। हमारी टीमें नीचे काम करेगी और आप देखिए यहाँ पर 19 लेवल्स में जो भी बिजनेस बढ़ेगा उसका हमें 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी अगर आपकी टीम $1 लाख की बिजनेस डालती है तो इस पे आपको सीधा 10% यानी $10,000 का बेनिफिट 19 लेवल की टीमों के वर्क से आपको मिलेगा। 1 टाइम आपको डिपॉजिट पर मिलेगा, जो इमीडिएट आप इसको विड्रॉल भी कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा जो इस प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा इनकम पार्ट है, रैंक इंसेंटिव। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप देखेंगे कि कैसे एक बिगिनर यहाँ पर स्टार्टर टू एम्बेसडर रैंक तक पहुंचकर लाखों डॉलर रोज का कमा सकता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्टर रैंक की बात करूंगा। स्टार्टर रैंक्स पे कुछ क्वालिफिकेशन है, जैसे आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट $50 का होना चाहिए, 3 डायरेक्ट रेफरल्स होने चाहिए और $5,000 का
मैचिंग बिजनेस आपको करना पड़ेगा, देन आप इंजॉय करेंगे पूरी टीम का 6%। अब ये मैचिंग थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये मैचिंग कैसे काम करेगा। ये कोई बाइनरी प्लान नहीं है, ये यूनिलेवल जनरेशन प्लान्स है। सपोज आपने टीम लगाई और आपके टीम में 3 लोग काम कर रहे हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। अगर मिस्टर ए यानी कोई भी एक लेग स्ट्रांग होगा, अगर लेग 1 में अगर मान के चलिए $7,000 का बिजनेस पड़ा, तो आपको बी और सी के बिजनेस से आपको $5,000 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस क्वालिफिकेशन को पूरा करने के लिए। यानी वीकर से 5,000 और जिधर स्ट्रॉन्गर है इधर से 5,000, यानी $5,000 की आपकी मैचिंग हो गई और आप क्वालिफिकेशन हो गए और आप क्वालिफाई हो गए स्टार्टर रैंक पर और आप इंजॉय करेंगे पूरे टीम का 6% डेली बेसिस पर। यानी अगर आपकी टीम $10,000 की ROI बना रही है तो आप इंजॉय करेंगे 6% डेली बेसिस पर, यानी 600 FLX टोकन आप डेली कमा सकते हैं। $1 का प्राइस गया तो आप 600 USDT डेली घर लेकर जाएंगे। $2 का प्राइस गया तो 1200 USDT डेली बेस पर आप इनकम करेंगे। अगर $5 पर गया तो लगभग 3,000 USDT आप डेली बेसिस पर कमा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा बिल्डर रैंक की। बिल्डर रैंक के लिए आपका सेल्फ $100 का इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपके आईडी से 5 रेफरल्स चाहिए और $10,000 का मैचिंग बिजनेस, और आप इंजॉय करेंगे 8% अपनी पूरी टीम इनकम का। सपोज आपके टीम में $10,000 की ROI बन रही है तो आप इस टीम से 8% आप डेली बेस पर आप इनकम करेंगे, यानी 800 FLX टोकन डेली आपको प्रॉफिट होगा। $1 का प्राइस हुआ तो 800 USDT डेली कमाएंगे। $2 का प्राइस गया तो 1600 USDT डेली बेस पर इनकम करेंगे। अगर $5 का प्राइस गया तो 4,000 USDT आप डेली बेस पर कमा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा लीडर रैंक की। लीडर रैंक के लिए क्वालिफिकेशन है $200 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपकी आईडी पर होना चाहिए, 7 रेफरल्स होने चाहिए और $25,000 का मैचिंग बिजनेस आपको टीम से चाहिए। आप इंजॉय करेंगे 10% और साथ में ही आपके पोर्टफोलियो में एक नया इनकम जुड़ेगा जो होगा बिजनेस डेवलपमेंट। यानी यहाँ पर फील्ड एक्सपेंस के नाम पर $50 के FLX आपको एवरी मंथ आपको मिलने शुरू होंगे, जो लगातार 6 मंथ तक आपको आएंगे। यानी 50 टोकन्स आपको मिल रहे हैं। $1 की वैल्यू गई तो 50 USDT बनी। अगर $2 की प्राइस गई तो 100 USDT आपको फील्ड एक्सपेंस के लिए मिल रहा है। अगर 5 की प्राइस गई तो आप यहाँ पे समझिए 250 USDT एज अ फील्ड एक्सपेंस के नाम से मिलेगा। साथ में आपका 10% पूरी टीम से भी आप इनकम कर रहे हैं। यानी अगर आपकी टीम में $10,000 की ROI बन रही है तो आप इंजॉय करेंगे 10%, वो भी डेली बेसिस पर, यानी $1,000 के FLX आप यहाँ पे अर्निंग करना शुरू करेंगे। $1 की प्राइस गई तो 1,000 USDT डेली बन रही है आपकी। अगर $2 की प्राइस गई तो 2,000 USDT और $5 गई तो 5,000 USDT आप डेली बेसिस पर आप अर्न कर सकते हैं। और बात करें प्रो लीडर की तो आप इंजॉय करेंगे 12% पूरी टीम की ROI टू ROI। करना क्या है इसके लिए तो $50,000 का बिजनेस,
10 रेफरल्स और $300 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट। यानी अगर आपकी टीम में $10,000 की ROI बन रही है तो आप इंजॉय करेंगे 12%, वो भी डेली बेसिस पर। यानी 1200 FLX आप डेली कमा रहे हैं। यानी $1 का प्राइस गया तो 1200 USDT घर लेकर जाएंगे। $2 का प्राइस गया तो आप यहाँ पर $2400 आप कमाएंगे। और $5 का प्राइस गया तो आप यहाँ पे 6000 USDT आप डेली कमाएंगे। और साथ में बिजनेस डेवलपमेंट $100 आपको लगातार मिलेंगे 6 मंथ तक, जो आपके फील्ड एक्सपेंस में काम आ जाएंगे। प्रो लीडर के बाद हम मास लीडर बनेंगे और मास लीडर पे एंजॉय करेंगे 15%। करना क्या है तो $1,00,000 का बिजनेस, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। $500 आपको सेल्फ रखना पड़ेगा और आप एंजॉय करेंगे आपकी पूरी टीम की ROI का 15%। यानी अगर आपकी टीम में $10,000 की ROI बन रही है तो 15% आप निकाल लीजिए। $1,500 के FLX टोकन, $1 का प्राइस गया तो 1500 USDT आप डेली कमा रहे हैं। अगर $2 का प्राइस गया तो 3000 USDT और $5 का प्राइस गया तो 7500 USDT आप डेली बेस पर जाएंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सारा बिजनेस एक्यूमुलेटेड है। यानी अगर आपने 5000 कर लिया तो यहाँ पे नया 10,000 करने की जरूरत नहीं है, न्यू 5000 करना है। यानी 10,000 हो गया तो यहाँ नया 15,000 और यहाँ पे 25,000 हो गया तो नया 25,000, यानी एक्यूमुलेटेड बिजनेस चलेगा। फिर हम किंग लीडर्स की ओर जाएंगे और किंग लीडर पे हम इंजॉय करेंगे 18%। करना क्या है, $2.5 लाख का बिजनेस, डायरेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सेल्फ इन्वेस्टमेंट $700 की अपने आईडी पे रखने की जरूरत है और इंजॉय करेंगे 18%। यानी हमारे टीम में अगर $10,000 की ROI बन रही है तो हम इंजॉय करेंगे 18% डेली बेसिस पर। यानी $1,800 के FLX हम कमाएंगे। $1 की प्राइस हुई तो 1800 USDT डेली बेसिस पर। $2 की प्राइस गई तो 3600 USDT डेली बेसिस पर। अगर $5 की प्राइस गई तो लगभग 9000 USDT हम डेली बेसिस पर कमाएंगे। और मास लीडर से आपका जो बिजनेस डेवलपमेंट जो BDA 6 मंथ मिल रहा था, अब यहाँ पर मिलेगा लगातार 12 मंथ तक। यानी $250 अगले 12 महीना तक, $500 अगले 12 महीना तक और एज एम्बेसडर $1,000 12 महीना तक। अब हम लास्ट जो रैंक है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि एज एम्बेसडर बनने में हम कैसे 20% इंजॉय करेंगे। तो करना क्या है, $5 लाख का बिजनेस और हम इंजॉय करेंगे 20%, जिसपे डायरेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ $1,000 की आपकी आईडी रखना है। और आपकी टीम में अगर $10,000 की ROI बन रही है तो आप इंजॉय करेंगे 20%, वो भी डेली बेसिस पर। और कैलकुलेशन निकाले तो $2,000 के FLX आपको डेली प्रॉफिट हो रहा है। $1 का प्राइस गया तो 2000 USDT डेली कमा रहे हैं। $2 का प्राइस गया तो 4000 USDT आप डेली बेस पर कमा रहे हैं। और $5 का प्राइस गया तो 10,000 USDT आप डेली बेसिस पर कमा सकते हैं एज एम्बेसडर रैंक। दोस्तों, हम आगे बात करें तो इनके इकोसिस्टम भी है, जहां पे इन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराया है, जहां पे ये बात कर रहे हैं सोशल मीडिया मैनेजर का, यानी AI प्रोडक्ट्स, दूसरा क्रिप्टो कार्ड और तीसरा FlowX डेक्स्ट यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में।
यहाँ पे इन्होंने ब्रीफ किया है अबाउट सोशल बडी एआई। ये है क्या, थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी ब्रीफ कर दूं। साथियों, आज सोशल मीडिया का जमाना है। हम जानते हैं कि फिजिकल से ज्यादा वर्चुअल पे काम मिलते हैं। हम आज के समय में इंटरनेट पर अपनी प्रेजेंस रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसको हम सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों को बताएं, जिससे हमारी प्रेजेंस हो और हमारे पास सर्कल बनेंगे। लेकिन और हमारे पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि हम अपने सोशल अकाउंट्स को मैनेज कर पाए, उस पर डेली बेस पर हम पोस्ट डाल पाए। हम करना चाहते हैं, हम इसकी जरूरत समझते हैं, लेकिन हमें करना नहीं आता। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि वाई इम्पोर्टेंट, क्यों जरूरत है। हर एक छोटे बिजनेसमैन को जरूरत है अपने प्रोडक्ट की प्रमोशंस के लिए। एक सेल्फ एम्प्लॉय है, उसको भी अपने बिजनेस की ब्रांडिंग के लिए सोशल मीडिया की जरूरत पड़ती है। अगर एक नेटवर्क मार्केटर्स है तो प्लान, रेफरल्स, प्रमोशंस करने के लिए जरूरत है। यानी हर फील्ड में आज जरूरी है अपनी प्रेजेंस इंटरनेट के ऊपर रखना। वन स्टेप सेटअप फुल्ली ऑटोमेटेड, यानी जस्ट अपलोड योर प्रेजेंटेशन, पीडीएफ प्लान, प्रोवाइड योर सोशल मीडिया अकाउंट एंड सेट योर डेली पोजिशिंग टाइम। यानी आपको सुबह में पोस्ट डालना है कि शाम को पोस्ट डालना है। दैट सोशल बडी एआई ऑटोमेटिकली मैनेज एवरीथिंग फॉर यू। यानी ये एआई आपके लिए पोस्ट क्रिएट करेगा, इमेज बनाएगा, थंबनेल्स बनाएगा, शॉर्ट्स बनाएगा, क्लोजअप बनाएगा और सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिविटी का प्रेजेंस रखेगा। इस पीडीएफ में मार्केट वर्सेस सोशल बडी एआई का एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि मार्केट में कैसे एक सोशल मीडिया मैनेजर आपसे $700 यानी 63,000 से लेकर लगभग $2 लाख मंथली चार्ज करता है, अगर हम अपनी प्रोफाइल को सोशल मीडिया के ऊपर रखना चाहे तो। और यही काम सोशल बडी एआई सिर्फ 50 से $200 मंथली में करेगा क्या? ऑटो पोस्ट क्रिएशन, एआई रील्स एंड वीडियो, कैप्शन एंड क्रिएटिविटीज, शेड्यूल पब्लिशिंग, रेफरल प्रमोशन, लीड ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। यानी वर्क लाइक योर एआई एम्प्लॉय, 24 घंटा 7 दिन ऑटोमेशन। यानी एक एआई एम्प्लॉय जो आपके लिए 24 घंटा 7 दिन आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और अगर इसके हम रोड मैप के बारे में जिक्र करें तो यहाँ पर दिखाया गया है 6 मंथ में कम्युनिटी बिल्डअप प्रोग्राम, अगले 12 मंथ में प्रोडक्ट लॉन्च और अगले 18 मंथ में क्रिप्टो कार्ड्स यानी सेकेंड प्रोडक्ट, और अगले 24 महीनों में इनका एक्सचेंज और 36 महीने में ग्लोबल एक्सपेंशन। यानी 36 महीने का यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट ने अपना विजन रखा है, अपना गोल रखा है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लंबे समय तक मार्केट के अंदर काम करना चाहता है। और हम इसके टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो मिनिमम $10 से डिपॉजिट स्टार्ट होगी, इंस्टेंट विड्रॉल होगा, मिनिमम $10 का विड्रॉल होगा, 5% विड्रॉल फॉर फीस, जो डिपॉजिट होगा USDT BEP20 के अंदर, और 10% का फीस एलोकेशन रखा गया है, जिसमें इकोसिस्टम डेवलपमेंट, कम्युनिटी बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस में जाएगा, जिसमें पैसिव इनकम 2x होगा और एक्टिव इनकम 3x होगा। दोस्तों, ये रहा फ्लोएक्स प्रोटोकॉल की पूरी जानकारी।
एक बार मैं फिर आप सभी को इसके वेबसाइट को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, flowxprotocol.io। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।